12-13 अक्टूबर की दरमियानी रात मुरीदके में जो मैस्कर हुआ और जिस तरह टीएलपी के वर्कर्स, टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर ओपन फायरिंग करके सैकड़ों हजारों लाशें बिछा दी गई, उसके बाद भी पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत और वहां की एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर का दिल नहीं भरा। और अब देखिए टोटल क्रैकडाउन की कैसे तैयारी की है, खबर सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा। टीएलपी की लीडरशिप 13 अक्टूबर के बाद से ही गायब है। साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी कहां हैं अभी तक किसी को नहीं पता, किस हाल में है नहीं पता। लेकिन टीएलपी का जो डिप्टी लीडर है, टीएलपी में जो नंबर 2 का स्थान रखते हैं, उनको 35 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। यानी अब उनकी उम्र इतनी है कि जिंदगी भर, मान लीजिए कि सारी जिंदगी अब जेल में बीतेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इनकी बात कर रहा हूं। और देखिए पूरी खबर। टीएलपी लीडर सेंटेंस टू ओवर 35 years फॉर थ्रेट्स अगेंस्ट एक्स सीजेपी ईसा। सीजेपी का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब फैज ईसा थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 2024 की एक तकरीर में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही धमकी दे दी थी, उनके खिलाफ बाहर निकलने की अपील कर दी थी। पूरा केस भी बताऊंगा, मुबारक समी वाला पूरा केस भी बताऊंगा। पर यह जान लीजिए इनका नाम क्या है। टीएलपी लीडर जहीरुल हसन शाह ये नाम है। और साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के बाद अगर टीएलपी का कोई बहुत बड़ा लीडर इस वक्त नोन, तो वो जहीरुल हसन शाह का है। अब जहीरुल हसन शाह कितने खतरनाक है आप इसी समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूं किसके लिए खतरनाक? मरियम नवाज और आसिम मुनीर के लिए। क्यों? क्योंकि मुरीदके मैस्कर के बाद टीएलपी के निशाने पर मरियम और आसिम मुनीर हैं। क्योंकि सबको पता है टीएलपी मैस्कर की स्क्रिप्ट इन्हीं दोनों ने लिखी थी। और उसके बाद कैसे पंजाब की असेंबली ने टीएलपी पर बैन लगाया, फाइल फेडरल गवर्नमेंट को भेजी गई और वहां से फिर टीएलपी पर टोटल बैन लगा। तो अब टीएलपी की जो बची खुची लीडरशिप है, टीएलपी की जो बची खुची निशानी है, उसको भी नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है पंजाब हुकूमत के द्वारा पाकिस्तान में। और उसको पूरी बैकिंग, पूरा सपोर्ट है सीडीएफ आसिम मुनीर का। और अब मैं आपको डिटेल्ड में बताता हूं। एन एंटी टेररिज्म कोड यानी एटीसी इन लाहौर सेंटेंस्ड ऑन मंडे जहीरुल हसन शाह द डिप्टी चीफ ऑफ बैंड तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टू 35 years in prison फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और 35 साल जेल में सजा दे दी गई है। और आगे देखिए, एट वन ऑफ द गैदरिंग आउटसाइड द लाहौर प्रेस क्लब वेयर टीएलपी चीफ साद रिजवी वाज आल्सो इन अटेंडेंस, शाह डिलीवर्ड रिमार्क्स अमाउंटिंग टू इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा। ये पूरी कहानी है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर वो जो रैली हुई थी, जिसमें ऐसा आरोप है कि काजी फैज ईसा के खिलाफ हसन शाह ने, जहीरुल हसन शाह ने आपत्तिजनक भाषण दिया, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, जिसकी वजह से 35 साल की जेल हो गई है। और अब देखिए, यह तो एक पड़ाव था। अब मरियम नवाज को अच्छे से पता है कि जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, राजनीति में उसका जितना दखल था, पाकिस्तान में एक मजहबी जमात के तौर पर भी टीएलपी की बड़ी अच्छी पकड़ थी। और मरियम नवाज को यह भी पता है कि भले टीएलपी की लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, टेम्परेरी ही मैं कह रहा हूं, लेकिन टीएलपी को खत्म करना, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, पाकिस्तान के मुसलमान, उनमें मेजॉरिटी सुन्नी बरेलवी हैं और टीएलपी सुन्नी बरेलवी संगठन था। तो मरियम नवाज को पता है कि लीडरशिप को अभी, चूंकि टीएलपी की लीडरशिप अभी कहां है नहीं पता, तो मरियम नवाज को यह तो पता है कि चलो थोड़ी देर के लिए टीएलपी पे बैन लगा दिया गया या उनकी लीडरशिप को कहीं हाइड आउट कर दिया या उनके साथ चलो मान लिया कि किसी अनहोनी को भी अंजाम दे दिया गया, तब भी मरियम नवाज को पता है कि टीएलपी को टोटल खत्म नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में। और इसीलिए अब एक नया कानून लाने की तैयारी में है पंजाब असेंबली, जहां की सीएम है मरियम नवाज। और वो नया कानून सिर्फ और सिर्फ टीएलपी फिर से जिंदा ना हो जाए, इसीलिए फिर से बनाया गया है ये नया कानून। क्यों? देखिए, पंजाब टू फील्ड न्यू राइट कंट्रोल फोर्स फॉर अनलॉफुल प्रोटेस्ट, मतलब पंजाब पुलिस कितनी नाकारा है, इस पे मुहर लगा दी गई है मरियम ने खुद। और अब एक नई फोर्स बनेगी राइट कंट्रोल, यानी कहीं दंगा होगा तो उसके लिए अब एक नई फोर्स बनेगी। और देखिए,
Punjab is set to raise a separate force for handling unlawful protests and mobs as the Punjab Assembly's Standing Committee on Home Affairs on Monday cleared a sweeping amendment to the police order. अब आप देखिए डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रहे हैं। मंडे को ही जहीरुल हसन शाह को 35 साल की सजा का ऐलान होता है। मंडे को ही पंजाब की असेंबली में कहा जाता है कि भाई कभी कोई नया फसाद ना हो जाए, नया प्रोटेस्ट ना आ जाए तो एक नई फोर्स हमें चाहिए। यानी पंजाब पुलिस की क्षमता पर मरियम को एतबार नहीं है, उनको शक है कि भाई ये जो हमारी जो फोर्स है ना ये काबिल नहीं है, खुद ही मोहर लगी तभी एक नई फोर्स की मांग की है। अब यहां आप देखिएगा सबसे जरूरी जो ये नया इन्होंने ये एक बनाया है, नया बिल ये लेके आ रहे हैं और उसके जो एक पॉइंट है उसको अगर आप समझेंगे तो आप पूरा खेल समझ जाएंगे। A key feature of the bill is the formal declaration of riot zones. Under the new law, the Deputy Commissioner and District Police Officer can jointly declare any affected area a riot zone. यानी जिस भी एरिया को ये दो लोग डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कह देंगे ये राइट जोन है, वहां इनकी पूरी फोर्स चली जाएगी, पूरी फोर्स डिप्लॉय कर दी जाएगी और फिर उस एरिया में क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि 2-4 मोहल्ले हैं जहां टीएलपी के प्रोटेस्टर रहते हैं। अब अगर वहां डिप्टी कमिश्नर ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने यह कह दिया कि ये राइट जोन है, अब उसको चिन्हित कर लिया, मार्क कर लिया राइट जोन पर, तब पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी किसकी? ये राइट कंट्रोल फोर्स की। और फिर क्या होगा सबको पता है, जो 12-13 अक्टूबर को मुरीदके में हुआ वही काम अब मरियम की राइट कंट्रोल फोर्स करेगी। पूरा प्लान यह है कि पाकिस्तान के पंजाब में अगर मरियम नवाज के खिलाफ कोई भी आवाज उठे तो उसे कहो ये राइट कंट्रोल फोर्स जाएगी उस आवाज को कुचलने के लिए। पूरा खेल इन शॉर्ट यही है। और अब देखिए The TLP protesters had camped at Muridke on night of October 11, the very first day of their march, and later stayed there until an operation by law enforcement personnel on October 13 that resulted in their dispersal. पाकिस्तानी अखबार भी मान रहे हैं कि टीएलपी का वो वाला जो प्रोटेस्ट था 11 अक्टूबर को जो शुरू हुआ, तो जो उनका मार्च था इस्लामाबाद तक जाने का और अमेरिकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने का, तो ये भी मान रहे हैं कि उसी प्रोटेस्ट की वजह से जिस तरह पंजाब की हुकूमत की किरकिरी हुई, मरियम नवाज की सरकार की बदनामी हुई और जो क्रूरता उन्होंने दिखाई कि भाई ओपन फायरिंग कर दी निहत्तों पर, उसके बाद इनको लगा बड़ी थू हो गई है, अब एक कानून लाते हैं असेंबली में और इनको डर है कि टीएलपी का प्रोटेस्ट फिर से रिवाइव हो सकता है और पीटीआई भी पंजाब में आर पार के मूड में। तो हर तरह के विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए मरियम नवाज एकदम फिक्रमंद है और उसी लिए ये जो है पूरा कानून बनकर आया है। अब देखिए, on October 12, law enforcement agencies including Pakistan Rangers and large contingents of police from 5 districts were dispatched to Muridke and were reported to have surrounded the TLP protest camp in what appeared to preparation for a large scale operation. 5 जिलों की पुलिस लग गई और तब जाकर टीएलपी के लोगों पर ओपन फायरिंग हुई। ये सब रिपोर्टेड है पर ये वन साइडेड है। अब उसी को आधार बनाकर, मतलब जिस मामले में मरियम नवाज की भूमिका की जांच होनी चाहिए उनकी पुलिस की कि निहत्तों को क्यों मारा, अब उसी मामले में कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब ये लोग उसी को आधार बनाकर एंटी राइट फोर्स बना रहे हैं कि भाई फिर से राइट ना हो। मतलब उस दिन राइट खुद कर रही थी पंजाब की पुलिस और अब उसी घटना को आधार बना के ये पीड़ित, मतलब जो पाकिस्तान में मरियम नवाज ने जो पुलिस छोड़ी थी टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर कि जाओ मारो, जिसके बाद आसिम मुनीर को बुचर ऑफ मुरीदके भी कहा जाने लगा, तो मरियम नवाज अब जो पुलिस जुल्म कर रही थी उसी को पीड़ित बता रही है, उन्हीं के पक्ष में मदद करने के लिए एक नया बिल लेकर आई। और अब देखिए एक ऐसी खबर, अब ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही है और जो टीएलपी के डिप्टी लीडर जिनको 35 साल की जेल हुई है उनको कहा गया कि भाई इनको ऑफर भी किया गया कि चुपचाप हमारी बातें मान लो, टीएलपी की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ बयान दे दो और ये कह दो कि टीएलपी का मकसद था पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकना, पीएमएलएन का वोट खाना, लेकिन इन्होंने ऐसा कहने की बजाय जेल में रहना ज्यादा मुनासिब समझा। यानी कहने का मतलब है
कि मरियम नवाज और आसिम मुनीर के सामने ये झुके नहीं। ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखिए एक और पोस्ट बड़ी दिलचस्प है। इस पोस्ट में जहीरुल हसन शाह के हवाले से कहा जा रहा है कि सुनो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुझे पता है ये जो बंदूक रखी गई है बगल में, इसमें किसकी कितनी गोलियां हैं। मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओपन थ्रेट है, ओपन मैसेज है, ओपन वार्निंग है कि मुझे सब पता है क्या हो रहा है, और वो इज प्लेइंग दिस गेम, डोंट थिंक वी डोंट नो। ऐसा मत समझना कि हमें नहीं पता है कौन ये कर रहा है, सब कुछ पता है। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज देखिए, मरियम नवाज इस वक्त बहुत ज्यादा सुरक्षा में निकलती हैं। एक तो बाहर कम निकलने, ऊपर से निकलती तो बहुत ज्यादा सुरक्षा में, क्योंकि उनको पता है टीएलपी का इफेक्ट और मुमताज कादरी का इफेक्ट उनको पता है। असेंबली पासेस स्ट्रिंजेंट बिल रेगुलेटिंग काइट फ्लाइंग। अब पंजाब में पतंग उड़ाने पर भी रोक लगने जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब की चीफ मिनिस्टर को डर है कि पतंग उड़ते उड़ते कहीं कोई ड्रोन ना आ जाए। जाहिर सी बात है, जान की फिक्र हर ताकतवर शख्स को होती है, और ऊपर से जब मरियम नवाज को पता है कि उनके गुनाह क्या हैं तो फिक्र होनी चाहिए। पतंगबाजी तो सिर्फ बहाना है, असली फिक्र उनको पतंग के बहाने उड़ते हुए ड्रोन से है, क्योंकि जमीन पर तो सुरक्षा करना आसान है, आसमान से कब क्या अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। तो ये जरूरी भी है भाई। पंजाब की वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो हेल्ड कर रही हैं, लेकिन मरियम नवाज ने वो मैंडेट भी चुराया हुआ है। और सबसे जरूरी बात यह है कि टीएलपी के जब मुरीदके वाला मैस्कर हुआ था उसके बाद से ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे कि मरियम नवाज को अपनी जो सिक्योरिटी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी फिक्र की बात यह थी कि मरियम नवाज की सिक्योरिटी की पूरी स्क्रूटनी हुई थी, जिसमें यह पता करने की कोशिश की गई कि उनमें से जो मरियम नवाज की सिक्योरिटी में जो लोग तैनात है उनका कनेक्शन टीएलपी से तो नहीं है, क्योंकि सलमान तासीर वाला केस पूरे पाकिस्तान को पता है। अब मैं बता दूं कि जिस केस की वजह से इन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ललकारा था, वो केस ये था कि एक अहमदिया लड़का था, मुबारक समी उसका नाम था, तो उसने कुछ किताबें पब्लिश की, बांटी, उन किताबों पर बैन लगा, लेकिन वो बैन लगा 2021 में। अब उस लड़के को, उस अहमदिया लड़के को सजा हो गई। पाकिस्तान में अहमदिया को नॉन मुस्लिम कंसीडर किया जाता है, तो उस अहमदिया लड़के को सजा भी हुई। जब अदालत में मामला गया तो उस लड़के ने अपनी दलील में यह कहा कि मुझे 2021 में बने कानून के तहत ये सजा हुई है, और जबकि मैंने जो पुस्तक बांटी थी जिस पर सारा विवाद है वो 2019 में बांटी थी। जब कानून ही बाद में बना है तो मुझे कानून बनने से पहले अगर मैंने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा कैसे मिल सकती है। अदालत ने इस बात को वैलिड माना और यह भी कहा कि चलो जो सजा भी है वो 6 ही महीने की है और तुम 6 महीने से ज्यादा समय गुजार चुके हो। उसके बाद चूंकि उसको जब अदालत से दिखा कि इसकी रिहाई का रास्ता साफ है, अदालत इसके लिए कठोर नहीं है, मामला चूंकि ब्लास्फेमी से भी जुड़ गया था, ईश निंदा जिसको कहते हैं, और इसीलिए इनका बयान आया था पाकिस्तान के तब के सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ, और उसके बाद उसी वजह से अब इनको 35 साल की जेल मिली है। लेकिन अगर पाकिस्तान में वैसा बयान देने के आरोप में किसी को 35 साल की जेल मिलती है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जेल में होना चाहिए। सिर्फ इन पर एक्शन दिखाता है कि मरियम नवाज और आसिम मुनीर का अभी टारगेट पीटीआई और टीएलपी है। इनको जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो, इनकी लीडरशिप को, इनके लीडर्स को, लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी पाकिस्तान में खत्म कर पाना विद इन पाकिस्तान, ये आसिम मुनीर और मरियम नवाज के बूते के बाहर है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।